आर्यन बस एक लड़की ढूंढ रहा था जो उसकी व्हाइट मूनलाइट एक्स गर्लफ्रेंड की जगह ले सके, लेकिन उसे क्या पता था कि जिस लड़की मीरा को वो सीधा साधा समझ रहा है वो उसके मुंह पर सीधे एक एग्रीमेंट दे मारेगी। मीरा ने कहा, पहला रूल, मैं आपकी प्रेमिका बनने का नाटक करूंगी लेकिन बेसिक सैलरी 5 लाख महीना होगी। दूसरा, अगर आपने मुझे इंसल्ट किया या जबरदस्ती सैड रोमांटिक ड्रामा क्रिएट किया तो 8,000 रुपए पर इंसल्ट एक्स्ट्रा लगेंगे। आर्यन को लगा कि यह लड़की बस अटेंशन पाने के लिए नखरे कर रही है। उसने गुस्से में कहा, ठीक है, दिखाओ अपना एग्रीमेंट। लेकिन जब उसने पढ़ा तो उसका दिमाग हिल गया। एग्रीमेंट में लिखा था, प्यार में जलना, रोना, रूठना और मनाना ये सब इमोशनल सर्विस है। इसका चार्ज 8,000 रुपए प्रति घंटा है। आर्यन ने सर पकड़ लिया, तुम सीरियस हो? जलन फील करने के भी पैसे? उसे नहीं पता था कि मीरा कोई प्यार में पागल लड़की नहीं बल्कि 21वीं सदी की टॉप लॉयर है जो गलती से इस कहानी में आ गई है। उसके दिमाग में रोमांस नहीं सिर्फ प्रॉफिट चलता है। तभी मीरा ने एक और शर्त रखी, अगर आपकी वजह से मेरी सर्विस में कोई रुकावट आई, खासकर आपकी उस एक्स की वजह से, तो आपको पेनल्टी देनी होगी। यह सुनते ही आर्यन ने गुस्से में उसका गला पकड़ लिया। तुम उसे सामान बोल रही हो? मीरा बिल्कुल नहीं डरी। गला छोड़िए, यह क्लाइंट द्वारा वायलेंस है, इसके 10,000 रुपए मेंटल हैरेसमेंट के अलग लगेंगे। आर्यन ने झल्लाकर उसे छोड़ दिया और एग्रीमेंट साइन कर दिया। उसने सोचा, बेटा कल मेरी एक्स रिया की वेलकम पार्टी है, वहाँ देखता हूँ तेरा ये एटीट्यूड कैसे टिकता है। मीरा ने तुरंत कैलकुलेटर निकाला। पार्टी मतलब ओवर टाइम, ड्रेस और मेकअप का खर्चा अलग और टोटल बिल 33,000 रुपए आर्यन के माथे मर दिया। आर्यन सोच रहा था वो मीरा को परेशान करेगा, पर यहाँ तो वो खुद ही लुट रहा था। अगले दिन पार्टी में रिया बड़ी खुश थी कि आर्यन अभी भी सिंगल है। तभी मीरा ब्लैक गाउन में एंट्री मारती है, एकदम बॉम्ब लग रही थी। रिया की झलकर राख हो गई। उसने पूछा, आर्यन ये कौन है? इससे पहले कि आर्यन कुछ बोलता, मीरा ने प्रोफेशनल स्माइल के साथ कहा, हाय, मैं इनकी प्राइवेट कंसल्टेंट हूँ, आता हूँ। गर्लफ्रेंड बोलूंगी तो फालतू का ड्रामा होगा। कंसल्टेंट सुनने में प्रोफेशनल लगता है और मेरे यहाँ होने का रीजन भी एक्सप्लेन करता है। आर्यन चुपचाप देखता रह गया। रिया ने मीरा को नीचा दिखाने की कोशिश की, तभी एक और जलनखोर बिजनेसमैन विक्रम आ गया। उसने मीरा को फंसाने के लिए पूछा, अगर तुम एडवाइजर हो तो बताओ आर्यन ने वो साउथ सिटी वाला प्रोजेक्ट हाथ से क्यों जाने दिया। आर्यन को लगा कि अब बोल खुलेगी, लेकिन मीरा ने कॉन्फिडेंस से कहा, सर आपकी इन्फॉर्मेशन अधूरी है। आर्यन ने वो प्रोजेक्ट मिस नहीं किया बल्कि ड्रॉप किया क्योंकि वहाँ के अंडरग्राउंड वाटर में पोल्यूशन था। तुरंत फैक्ट चेक हुआ और मीरा सही निकली। विक्रम की बोलती बंद हो गई और वो दुम दबाकर भाग गया। आर्यन इम्प्रेस हो गया कि जिस विक्रम से सब डरते हैं उसकी मीरा ने बैंड बजा दी। अब पार्टी के सारे गेस्ट मीरा से बिजनेस डिस्कस करने लगे। रिया से यह बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने आर्यन से कहा, मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। मीरा बीच में आ गई, सॉरी, एग्रीमेंट के हिसाब से मुझे क्लाइंट के साथ साये की तरह रहना है ताकि कोई लीगल रिस्क न हो। रिया चिढ़ गई, तुम होती कौन हो? मीरा ने साफ कह दिया, पैसे मिले हैं, काम तो करूंगी जब तक आर्यन फुल पेमेंट करके मुझे फ्री न करे। आर्यन को मजा आ रहा था, उसने तुरंत पेमेंट ट्रांसफर कर दी। मीरा जैसे ही जाने लगी, रिया ने जानबूझकर उस पर वाइन फेंक दी, लेकिन आर्यन ने फुर्ती से मीरा को बचा लिया।